अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लअल्लहुम युनसरून। और उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर कुछ माबूद बना रखे हैं इस उम्मीद से कि शायद वो मदद करेंगे या वो मदद किए जाएंगे। इससे कबल अल्लाह तबारक ताला ने अपनी निशानियों को बयान किया है, अपनी अपने एहसानात को बयान किया कि हमने उनके लिए चौपाए बनाए जिस पर ये सवार होते हैं और उसके लिए बहुत सारे फ़ायदों में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें उनके लिए मैसर करके रखी हैं। अब नेमत का लाजिमा तो ये होना चाहिए था कि वो उसका शुक्र अदा करते। चुनांचे अल्लाह कहते हैं अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करेंगे या उनको शुक्र नहीं करना चाहिए। बजाय शुक्र करने के आगे और उन्होंने क्या किया, वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर आलिहतन कुछ माबूद बना रखे हैं। लअल्लहुम युनसरून, इस उम्मीद से कि वो मदद किए जाएंगे, उनकी सिफारिश की जाएगी, ये माबूद उनकी मदद कर सकेंगे, इस गुमान से। मुशरिकीन मक्का को मुशरिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो शरीक करने वाले हो। एक है कुफ्र यानी इनकार करने वाला, अल्लाह का ही इनकार कर दे, ये काफिर होता है। जो कहता है अल्लाह ही नहीं है उसे काफिर कहा जाता है, या अल्लाह का इनकार कर दे उसे काफिर कहा जाता है। मुशरिक किसे कहते हैं? जो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह तबारक ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की सिफ़ात में या अल्लाह की मिल्कियत में या अल्लाह की बादशाहत में, कि ये काम अल्लाह करते हैं लेकिन साथ में ये उनके पार्टनर है या उनकी मदद करते हैं या इनकी मर्ज़ी, तो इसको शिर्क कहते हैं। और जो शिर्क करता है उसे मुशरिक कहते हैं। और अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा जो गुनाह होंगे अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा। शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह को बिल्कुल सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और यहाँ पर इन लोग यही कर रहे हैं, वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर कुछ माबूद बना रखे हैं। लअल्लहुम युनसरून, इस उम्मीद से कि शायद ये माबूद उनकी मदद करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का अक़ीदा ये था कि हम लात और उज़्ज़ा और इस तरह के जो माबूद उस वक्त पाए जाते थे, हम उनकी इबादत या उनके माबूद इसलिए हमने उनको बना के रखा है कि क़यामत के दिन ये सिफारिश करेंगे। अब अल्लाह उसकी यहाँ पर नफ़ी कर रहा है। आगे फरमाते हैं ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो लोग ताकत नहीं रखते उनके मदद करने की, बल्कि वो अपने भी मदद करने से कासिर है। ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुन मुहज़रून, और वो लोग उनके लिए एक लश्कर के तौर पर हैं। मुहज़रून, जो हमेशा उनकी खिदमत में हाजिर रहते। और एक तर्जुमा ये है वहुम लहुम जुंदुन, और वो तो उनके लिए एक लश्कर होंगे जो क़यामत के दिन हाजिर किए जाएंगे और दूसरे आयतों के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि ये ज़बरदस्ती हमारी इबादत करते थे, हमने इनको इबादत करने के लिए नहीं कहा था। और जो तर्जुमा है वहुम लहुम जुंदुन, कि ये जो उनके पुजारी हैं या जो इनकी इबादत में लगे हुए हैं या इनके लिए चढ़ावे होता, ये एक तरह से इनके लश्कर हैं। मुहज़रून, जो उनके लिए हाजिर बाश है। कोई अगर बुरा भला कहे तो ये उसकी मुदाफ़ात करते हैं, दिफा करते हैं, गोया कि ये अपने ही खुदा की हिफाजत कर। होना ये चाहिए कि खुदा आपकी हिफाजत करे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये अपने खुदा को बनाते भी अपने हाथ से हैं और फिर उसकी हिफाजत भी खुद ही करते हैं। हालांकि खुदा की ज़ात ऐसी है जो ख़ुद पैदा करती है और जितनों को पैदा किया उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम करती है और फिर उनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम करती है, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की है। उसी को यहाँ पर नफ़ी किया है, ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो ख़ुद उनकी मदद नहीं कर सकते, उनके अंदर उसकी ताकत नहीं है। वहुम लहुम जुंदुन, और वो उनके लश्कर हैं, मुहज़रून, जो हाजिर किए जाएंगे। ये वहुम लहुम जुंदुन, या वो लोग उनके लश्कर हैं जो हमेशा उनके पास हाजिर रहते हैं, दिफा कर। उसके आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनकी बातें गमगीन ना करें। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि बहुत ही हसास तबीयत के मालिक थे। तो कुरान में जा बजा जगह जगह अल्लाह तबारक ताला ने तसल्ली का सामान किया है, तसल्ली करने के लिए कहा है। यहाँ पर भी यही है, फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इनकी बातें गमगीन ना करें।
इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, हम जानते हैं उन तमाम बातों को जिनको वो छुपाते भी हैं, व मा युलिनून, और जिनको वो ज़ाहिर करते हैं। यानी आपके सामने जिस तरह भी पेश आएँ, आपके सामने जैसा भी बैठे हैं, जो भी बात करें, इनके छुपे हुए एजेंडे क्या हैं वो हमको मालूम है, उनके दिलों में क्या है वो हमें मालूम है, और आपके सामने क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या शर्तें रख रहे हैं, क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये सब की ख़बर हमको है। हाँ, और हम उनसे निमटते रहेंगे। आप अपनी दावत व तबलीग का काम करते रहिए। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला दो ज़िद के बारे में बयान कर रहा है कि युसिर्रून, जो वो छुपाते हैं उसको भी जानता है, व युलिनून, और उनको भी जानता है जो ज़ाहिर है। एक मतलब तो उसका ये है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ऐसी है कि उसके लिए हर चीज़ यकसा है। छुपी हुई बात भी वैसे ही जानता है जैसे ज़ाहिर बात जानता है। उसके लिए बड़ा छोटा, कोई बड़ा छोटा उसके लिए नहीं है, सब बराबर हैं। सारी चीज़ें उसके हक़ में तो बिल्कुल ही बराबर हैं। और एक मतलब ये भी लिखा है कि जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेजर करने की होती हैं, तो वो दोनों मशीनें अलग अलग होती हैं। छोटी चीज़ को देखना है, बारीक से बारीक चीज़, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह चीज़ें होती हैं, और अगर बड़ी चीज़ देखना है तो उसके लिए दूर की चीज़ देखना है तो टेलीस्कोप वगैरह होती है। अब टेलीस्कोप से वो चीज़ें नहीं देखी जाती जो करीब की हैं, और माइक्रोस्कोप से वो चीज़ें नहीं देखी जाती जो दूर की हैं। तो अल्लाह तबारक ताला के अंदर ये दोनों कमाल एक साथ है कि अल्लाह तबारक ताला छोटी चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही जानता है जैसे ज़ाहिर बातों को जानता है। अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर आम, वैसे तो आम है, अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या इंसान इस बात को नहीं देखता, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़ा, कि हमने उसको नुतफ़े से पैदा किया, एक गंदे पानी के मनी के कतरे से पैदा किया, और फिर जब वो बड़ा हुआ फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, तो वो एक मद्दे मुकाबिल में वाज़ेह तौर पर झगड़ालू हो गया और हमारी ही मुखालिफत में लग गया। वइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, हमारे मद्दे मुकाबिल में खड़े होकर हमारी ही कुदरत का इनकार कर रहा है। इस आयत का एक पस मंज़र है जिसको शान नुज़ूल कहते हैं। शान नुज़ूल का मतलब होता है कि ये आयत, कुरान करीम की बहुत सारी आयतें अल्लाह ने ख़ुद उतारी हैं, और बहुत सारी मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई वाक़या हुआ, कोई सवाल हुआ, कोई मौका आया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह तबारक ताला ने आयतें उतारी हैं। उसको मुफस्सिरीन कहते हैं शान नुज़ूल, यानी ये इसका पस मंज़र क्या है। तो एक मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स था, आस इब्न वाइल। आस इब्न वाइल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु, उसके हाथ में एक ऊँट की पुरानी हड्डी थी। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपने हाथों से उस हड्डी को दबाया। दबाने की वजह से वो हड्डी बिल्कुल पुरानी थी, तो वो पाउडर की तरह बोसीदा हो गई। फिर उसने उसको मुट्ठी को खोल दिया और वो बारीक पाउडर की तरह वो ज़मीन पर गिर गई। और फिर वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, क्या अल्लाह ताला इससे पैदा करेगा? हुज़ूर फरमाते, हाँ, तुमको इससे पैदा किया, अल्लाह फिर तुमको मौत देगा, दोबारा ज़िंदा करेगा और तुमको जहन्नम में दाखिल करेगा। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाते हैं कि उसके बारे में, अवलम यरल इंसान, क्या इंसान को अपनी हकीकत याद नहीं? अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़ा, कि हमने उसको एक हकीर से, पानी से पैदा किया, इतने गलीज़ पानी से पैदा किया कि अगर कपड़े पे लग जाए तो उस पर धोना ज़रूरी होता है, उसके साथ नमाज नहीं होती है।